राधे राधे दोस्तों। और ये हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है गर्म पानी करने से। तो मैं अभी सुबह सुबह गर्म पानी करके ससुर जी को दे रही हूँ, क्योंकि वो सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, इसलिए मैं सुबह गर्म पानी करके अपने ससुर जी को दे रही हूँ। वो गर्म पानी पियेंगे, उसके बाद वो लाल चाय पीते हैं, क्योंकि वो दूध वाली चाय नहीं पीते सुबह सुबह। तो मैंने उनको गर्म पानी दे दिया है। और ये मेरे हस्बैंड हैं जो कि पापा के साथ बातें कर रहे हैं, और पापा का पूरा ध्यान फ़ोन पे है। वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं कि बेटा क्या बोल रहा है, वो फ़ोन में मग्न है। और उसके बाद फिर मैंने चाय पानी करने के बाद और ससुर जी को नाश्ता कराने के बाद अपने लिए दिन के लंच की तैयारी करने लग गई थी। तो मैंने जो हरी सब्ज़ी लाई थी मैं वो फटाफट साफ़ सूफ करी और अपने लिए दिन की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि हम लोग सुबह मॉर्निंग में नाश्ता नहीं करते, मैं मेरे हस्बैंड। तो हम लोग सिर्फ़ सुबह चाय पीते हैं और उसके बाद सीधा दिन में एक टाइम खाना खाते हैं 12 बजे। तो मैं बस उसी खाने की तैयारी करने लग गई थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज ज़रा तू हरी सब्ज़ी बना दे। बस उसी काम में मैं हो गई थी बिल्कुल व्यस्त, सब्ज़ी धोने में। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये कुछ चबा रही है। अरे दोस्तों, मुझे मेरे पति की जेब में सेंटा फ्रूट मिल गया था, बस उसी को चबाने में मैं लग गई थी और उसके साथ साथ मैं काम करने में मग्न हो गई थी। मैं अपना हरी सब्ज़ी अच्छी तरीके से धो धा के, क्योंकि मार्केट की है तो थोड़ा-सा साफ़ सफाई से बनाना ज़्यादा वो रहता है। खेतों से आई हो तो उतना वो कुछ नहीं होता, उतनी गंदगी नहीं होती उस पे। बट ये मार्केट में वही है ना कि कूड़ा कबाड़ सब होता है उसमें, तो उसको अच्छे से छाँट-छूँट के धो-धा के बढ़िया करके मैं तैयार कर रही थी दिन के खाने के लिए, क्योंकि आज मैंने बनानी थी काफली। काफली मीन्स जो पहाड़ी लोग हैं वो तो समझ जाएँगे काफली क्या होती है। बस मैं उसी को बनाने की तैयारी कर रही थी। और फिर मैं उसके बाद आई बालकनी में। मैंने देखा कि कबूतर हमारी बालकनी में फिर से अंडा दे के चला गया है, और ये अभी पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार है। और ये दोबारा से मेरी और मेरे पति की चाय पीने की तैयारी हो चुकी थी। ससुर जी नहीं पीते हैं, और वो क्योंकि वो बेटी को नेबुलाइज़ कर रहे थे, अपनी दीदी से बात करते-करते बेटी को नेबुलाइज़ कर रहे थे, क्योंकि उसको नेबुलाइज़ करना पड़ता है हमको बार-बार। और उसके बाद फिर मैं बाहर आके देखा तो कबूतर वापस अपनी जगह में आके अपने अंडे को सेंकने लग गया था। और अब ऐसा ही कंटिन्यू 20 दिन तक चलता रहेगा, जब तक ये अपने अंडे को सेंकते रहेगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने दिन का खाना-पीना खा लिया था, हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे और शाम के 5 बज चुके थे। मेरा दोबारा चाय पानी की तैयारी होने लग गई थी, और अब मुझे ससुर जी को फिर से वही गर्म पानी करके देना था पहले, और फिर मुझे उनको चाय देनी थी। तो मैं गर्म पानी करके और चाय बनाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि ससुर जी ना गर्म पानी ही पीते हैं। ससुर जी क्या, मैं भी, हम सब लोग अभी गर्म पानी पीते हैं, ठंडियों का मौसम है, तो इसलिए बस गर्म पानी आनी करके मैं ससुर जी को देने जा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी शाम की 5 बजे की। और क्योंकि फिर उसके बाद आज ससुर जी को जाना भी है, तो इसलिए वो सोए हुए थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं चाय पानी बना लूँ, उसके बाद उनको उठाऊँगी। बस मैं अपने उस काम पे लग गई थी। मैंने उनको पानी दिया, फिर मैंने चाय बनाई, और ये मेरी चाय बन गई है। मीन्स अभी तो टाइम लगेगा उसे उबलने में, पकने में। बट ससुर जी को शाम को जो चाय होती है ना, तो दूध वाली चाय देनी पड़ती है, बस वही मैंने उनके लिए तैयार कर दी थी। और ये इतना बड़ा गिलास ससुर जी का नहीं है, मेरा है। अपने घर की दूसरी बड़ी माँ मैं ही हूँ। और इसके साथ साथ मैंने खाने की, रात के डिनर की तैयारी कर दी थी, क्योंकि ससुर जी को जाना था। तो मैंने ये दाल आल भिगा दी थी, प्याज टमाटर सब काट दिया था। और ये सहजन की फलियाँ मैं दाल में डालूँगी, ये अच्छी होती है हेल्थ के लिए, तो इसलिए मैं इसको दाल में डाल के वो कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, ससुर जी अपना फ़ोन देख रहे थे, वो चाय पी चुके थे, वो फ़ोन देख रहे थे, मैं खाना बना रही थी। और उसके बाद मैंने फटाफट से आटा लगाया, चुटकी मार के आटा गूँध गया। चुटकी मार के आजकल मेरे सारे काम हो जाते हैं। दोस्तों आप भी ट्राई करना, आपसे भी हो जाएंगे। और ये फिर से मैंने चुटकी मारी, और ये मेरा धनिया कट गया। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से चुटकी मार के रोटी बेल ली। और
है ना इंटरेस्टिंग। चुटकी मारी, रोटी फूल गई। बस चुटकी का कमाल है सारा। तो आप लोग भी यही करना, अगर खाना बनाना हो तो बस चुटकी मारो, खाना तैयार हो जाएगा आपका भी मेरे जैसे। चुटकियों में खाना बनाएं। ये नया कुक है ना जो रोटी भी जलाता है, देख लो दोस्तों। जला नहीं रही यार, अच्छे से पका रही हूँ। और ये बैग तैयार हो चुके हैं मेरे ससुर जी के। उनको अभी रात को रुद्रप्रयाग निकलना है, क्योंकि वो घर जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद आएंगे, मीन्स 3 महीने बाद वो दोबारा आएंगे। तो मैं ससुर जी को पहुंचाने जा रही हूँ, रुद्रप्रयाग नहीं, गाड़ी में बैठाने जा रही हूँ। तो उनकी गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे, ये रही उनकी गाड़ी सामने पे। और ये मैं उनको बैठा दिया है गाड़ी में। और गाड़ी वाड़ी भैया से बस बात कर रही थी कि भैया अच्छे से ले जाना, ध्यान देना, बुजुर्ग आदमी है तो रास्ते में उनका ध्यान रखना। और बस वो भैया को बता के तो फिर वो वही अपना सीट बेल्ट लगा रहे थे। मैं वेट कर रही थी कि जब गाड़ी चल जाएगी तो उसके बाद मैं वापस कमरे पे जाऊंगी। बस गाड़ी चले गई, बाय। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया, हम भी एकदम बढ़िया हैं। जैसे कि आपने मेरा पूरा ब्लॉग देखा होगा, मैं जस्ट अभी अपने ससुर जी को गाड़ी में बैठा के आई हूँ, रुद्रप्रयाग वाली गाड़ी में। और हमारी बेटी को देखो कितनी हंसी आ रही है, कितना हंस रही हैं ये मेरी बात सुन के। ये भी मेरी ब्लॉगिंग पे हंस रही है दोस्तों। ये ज़माना आ गया है, अभी छोटे छोटे बच्चे हमारी ब्लॉगिंग पे हंसेंगे। इट्स ओके। ये देखो, देख लो इसे, देख लो देख लो। खैर क्या कहें, अब अपनी बात करती हूँ, ये तो हंसती रहेगी मेरी ब्लॉगिंग पे। हाँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि जो ससुर जी हैं वो अभी रुद्रप्रयाग के लिए निकल गए हैं, तो वो कल मॉर्निंग तक घर पहुँच जाएंगे। वो यहाँ आए थे दिखाने के लिए। तो वो 3-3 महीने में आते रहते हैं, और कभी 20 दिन कभी 1 महीना रह के जाते हैं। बट इस बार वो सिर्फ 10 दिन रहे और 10 दिन बाद चले गए, क्योंकि घर पर भी हमारे सासू जी हैं, तो उनके भी को भी थोड़ा कोई बात करने का सहारा चाहिए, तो वो चले गए हैं घर। और जेठ जी भी घर पे हैं। और तो इसलिए फिर हमने कहा, उनका भी मन लग नहीं रहा था, क्योंकि अंदर अंदर यहाँ आपको पता है कि दिल्ली में तो ऐसा है नहीं कि कहीं जाओ घूमो फिरो। फिर उनको ना थोड़ा सांस की दिक्कत है, तो वो बार बार 3rd फ्लोर से नीचे उतरना, ऊपर आना हो नहीं पा रहा है उनसे, तो वो घूम नहीं पा रहे हैं। इस चक्कर से वो इस बार 10 दिन में चले गए। और बाकी उनकी थोड़ा हार्ट की दिक्कत हो रही है, तो इसलिए हम उनको एम्स में दिखा रहे हैं, क्योंकि हार्ट में भी दिक्कत आ रही है, सांस की भी दिक्कत है। और बाकी बीपी उनका लो रह रहा है, शुगर थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है पहले से, शुगर की दिक्कत उनका थोड़ा कम है। बाकी इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको एक ही ब्लॉग में सब कुछ नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जो भी चीज़ बतानी होगी मुझे आपको तो पूरी एकदम उससे बताना पड़ेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो एक ब्लॉग में सारा सब कुछ बता पाना तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको जैसे कुछ जानना होगा एम्स के रिगार्डिंग, या कि कैसे इलाज चलता है वहाँ, कैसे कुछ भी, या कुछ भी जानना हो, तो आप मुझे इसमें कमेंट करके आप मुझे क्वेश्चन आपने पूछ सकते हैं कि और बाकी क्या चीज़ें हैं कैसी हैं। बाकी आपको धीरे धीरे मैं दिखाती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा करके बताते रहूँगी क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चल रही है। बाकी कल मैं छोटी बेटी को भी जो एम्स लेके गई थी, तो उसका एक रीज़न ये था कि कल तो इसके मतलब पिछले कुछ दिनों से ना इसके कान में दर्द हो रहा है, तो इस चक्कर से मैं इसको वहाँ लेके गई थी एम्स में ईएनटी में दिखाने के लिए, क्योंकि जो डॉक्टर हैं बच्चों वाले, उनने बोला था कि इसको ईएनटी के लिए रेफ़र कर दिया था। बोला था कि आप एक बार ईएनटी में दिखा लो, उसके बाद देखते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है। बाकी ईएनटी में तभी हम इसको कान के रिगार्डिंग दिखा रहे हैं, और बाकी जो इसकी दिक्कतें हैं वो बच्चों वाले ही डॉक्टर देखेंगे आगे भी। लेकिन अभी तो हम कान वाले को दिखा रहे हैं, देखते हैं पहले कान की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बाकी जो उसकी प्रॉब्लम है जो पिछले 3 महीने से चल रही है, वो वही डॉक्टर सॉल्व करेंगे। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। मतलब अभी तो 3 मंथ हुए हैं, तो क्या इम्प्रूवमेंट है क्या नहीं है ये तो डॉक्टर भी अभी कुछ नहीं बोला उन्होंने। अब 6 मंथ में वो जब टेस्ट करेंगे दोबारा, तो उसके बाद ही वो भी हमें कुछ बताएंगे कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हुए या नहीं हुए, क्या है कैसा है। तो तभी हम आपको बता पाएंगे कि बच्चे में क्या दिक्कत है, उससे क्या दिक्कत है। और
इतना लंबा टाइम डॉक्टर हमें क्यों दे रहे हैं कि अब 3 महीने बाद दिखाओ या 3 महीने बाद जब ये 6 महीने की होगी तब टेस्ट कराओ। क्योंकि अभी जो इसके टेस्ट हुए थे 2 महीने में हुए थे। पहले तो जब ये न्यू बॉर्न थी तब भी इसके टेस्ट हो गए थे सारे के सारे, क्योंकि ये 9 दिन तक निको में रही थी। सांस लेने में इसको दिक्कत हो रही थी, तो 9 दिन के बाद हमने इसको ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवाया। कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हमने ज़बरदस्ती इसको डिस्चार्ज करवाया। और उसके बाद हमने देखा कि इसको दिक्कत फिर से होने लगी, तो हमने फिर इसको एम्स में दिखाना स्टार्ट किया। उससे पहले हम इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा रहे थे, क्योंकि मेरी डिलीवरी प्राइवेट में हुई थी, तो प्राइवेट में ही बच्चे को रखा हुआ था। उस टाइम पे हम इसको एम्स नहीं ला सकते थे, क्योंकि बच्चा वेंटिलेटर पे था, और वेंटिलेटर पे रखे हुए बच्चे को आप एकदम से किसी भी हॉस्पिटल से उठा नहीं सकते हो, थोड़ा रिस्क होता है बच्चे के लिए। और एम्स में हम ऐसा नहीं तुरंत मतलब एकदम से वेंटिलेटर मिल पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो है, बट ये है ना कि टाइम लग जाएगा चीज़ों को। और हमें ये था कि डॉक्टर ने हमें ये चीज़ बोली थी कि अगर तुम एम्स में करा सकते हो तो यहाँ से जाने के बाद बच्चा सीधे मशीनों में जाएगा और आपको वहाँ जाके तुरंत मशीन पे रखना है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक बोलते हैं ना इम्पॉसिबल टास्क हो गया था। इसलिए हमने सोचा कि चलो छोड़ो, अभी दिखा लेते हैं यहीं प्राइवेट में ही। तो वहीं दिखाया, और उसके बाद जब 9 दिन बाद डिस्चार्ज होके फिर मैं जब अपने रूम पे वापस आई, क्योंकि उससे पहले मैं तब तक दीदी के वहाँ पे रह रही थी, तो 15 दिन बाद जब मैं अपने रूम पे वापस आई, उसके बाद जाके हमने इसका इलाज एम्स से शुरू किया। क्योंकि मेरा जो रूम है वो एम्स के पास पे ही है, बहुत दूर नहीं है, तो एम्स के पास है, तो इसलिए मुझे एम्स हॉस्पिटल नज़दीक भी पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो दिक्कत इसको है उसका इलाज अभी जो थोड़ा बहुत भी है तो वो एम्स के पास है, इसलिए भी हम एम्स में दिखा रहे हैं। बाकी धीरे धीरे अब हम और आप एक फैमिली हो गए हैं, तो धीरे धीरे आपको पता चलते रहेगा कि क्या चीज़ें कैसी चल रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस बाकी आप देख रहे होंगे कि मैंने कल आपको बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं, बट आप कह रहे होंगे बेटी तो एक ही दिख रही है। तो मेरी जो दूसरी बेटी है बड़ी वाली, बड़ी बोले तो इतनी बड़ी नहीं है, 1.5 साल की है, पौने 2 साल की है, 21 महीने की उम्र की है अभी। तो वो अपनी नानी के घर पे है। वो नानी के घर पे इसीलिए है क्योंकि हमारा थोड़ा ना इसको हॉस्पिटल ले जाना ज़्यादा हो रहा था, और इस बीच वो बेचारी हमारे साथ बिना मतलब में हॉस्पिटल आ जा रही थी, भाग रही थी इधर से उधर उधर से उधर। तो हमने सोचा कि चलो हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसे क्यों दौड़ाएं इतना, तो इसलिए उसको नानी के घर छोड़ा है। क्योंकि उसको अपनी नानी के साथ रहने की आदत है। जब मेरा डिलीवरी का टाइम था तो उसकी नानी आई हुई थी 20-25 दिन के लिए, तब वो अपनी नानी के साथ रहना सीख गई थी। और फिर उसके बाद उसकी मौसी आ गई थी, तो फिर वो मौसी के साथ रहना सीख गई थी। तो इसलिए उसे अपने मौसी नानी लोग के साथ रहने की आदत पड़ चुकी थी, तो इसलिए हमने उसको वहाँ पे भेजा। क्योंकि होता है ना कि बच्चे के साथ जब कोई आके रहता है तो तभी बच्चा उनके साथ रहना सीख पाता है। तो बस यही रीज़न था कि वो अपनी नानी के वहाँ रह रही है। अभी मुझे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि नानी के वहाँ रह रही है, दादी लोग भी होंगे, तो दादी लोग के साथ क्यों नहीं रह रही है। दादी लोग के साथ नहीं रह रही है क्योंकि फैमिली, मैंने आपको बताया ना कि फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो दादी लोग आ नहीं पाए थे यहाँ उस टाइम पे, और मेरी डिलीवरी के टाइम पे। तो इसलिए फिर बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, तो जिसके साथ जिसको वो देखता है और जिसके साथ वो रहता है उन्हीं की उसका आदत पड़ जाती है। तो वही चीज़ बेटी के साथ है कि नानी लोगों को देखा है, नानी लोग के साथ रही, तो उनकी उसे आदत बन चुकी थी, इसलिए हमने उसको नानी के पास भेज दिया कि कुछ टाइम के लिए नानी के पास रह के वो आ जाएगी। मीन्स कुछ टाइम बाद आप उसको भी मेरे ब्लॉग में देखोगे, क्योंकि वो जहाँ तक है मे बी होली के बाद वापस आ जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा इसको हॉस्पिटल दिखाना होप सो कम हो जाए, इसलिए। बाकी आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्द ये भी ठीक हो जाएगी, और फिर हम आपके साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग लाएंगे, अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे, और अपनी लाइफ से रिगार्डिंग, हर चीज़ से रिगार्डिंग आपके साथ शेयरिंग करेंगे। बाकी आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे ब्लॉग डेली बेसिस पे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्यार और आशीर्वाद हम लोगों पे बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद आपका।